बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मज़े मज़े के खाने ट्राई करते रहें, बनाते रहें और खाते रहें। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियों की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनती हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो उसके लिए चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। ये रजब की एक स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैदा लेंगे 2 कप, सूजी लेंगे आधा कप और पीसी हुई चीनी लेंगे 1.5 कप। सफ़ेद तिल लेंगे 2 खाने के चम्मच, ऑयल लेंगे 2 खाने के चम्मच। और मैं इसमें शामिल करूँगी टेस्ट के लिए वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे। आप अगर चाहें तो आप इस वनीला एसेंस की जगह आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपनी तमाम चीज़ें हैं वो एक बोल में ऐड करेंगे। मैदा लिया, अब हम इसमें जो है वो अपनी शुगर वो शामिल करेंगे। जब तक मैं ये तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो। और कंप्लीट रेसिपी लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी, जो मैंने ली थी आधा कप। ऑयल डालेंगे इसमें, अब मैं इसमें शामिल करूँगी वनीला एसेंस, जिसके 2 से 3 कतरे हमने सिर्फ लेने हैं। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध का मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई कि इसमें हमने दूध से इसको गूंदना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे हमने इसे थोड़ा सा हार्ड रखना है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपकी कोई डिमांड हो, आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो, कोई फरमाइश करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे अपनी रेसिपी की पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे वो भी शेयर कर सकते हैं। शेफ़ तमन्ना के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। आप जो रेसिपी ट्राई करें आप उसकी पिक्चर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। शेफ़ तमन्नाज़ किचन के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आराम आराम से मिक्स करते जाएंगे। दूध एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा। ये दूध मैंने लिया था तकरीबन 1.5 कप, तो आप आराम से इसको डालिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि मिक्सचर जो है वो बहुत ढीला ना हो जाए जिसको फिर बेलने में प्रॉब्लम हो। ये देखिए मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसको हम रैप करेंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे।
अब मैं इसको रैपिंग शीट से रैप कर रही हूँ। बिल्कुल इसको टाइट रैप कीजिएगा कि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि अगर ये कहीं से भी खुला रहेगा तो फ्रिज के अंदर ये ऊपर से खाड़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा को हम साथ से काट देंगे। तो चलिए इसको मैं अब फ्रीज़र में रखती हूँ 30 मिनट्स के लिए। आपसे मिलती हूँ 30 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको अब निकाल लिया है फ्रिज में से। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो आप इस पूरे को एक ही दफ़ा में बेल सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको पेड़े बना के इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी हो आप वैसे कीजिएगा। मैंने इस साइज़ का लिया है कैप। आप किसी भी बॉटल का कैप ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करें। मैं 2 डिफरेंट साइज़ेस के जो है ना वो मीठी टिक्कियाँ बनाऊंगी। जो सफ़ेद तिल मैंने अपने पास रखे थे वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और ऊपर हाथ से प्रेस कर दें ताकि वो इसके अंदर चले जाएं। साइड चेंज करेंगे हम और दूसरी साइड पे भी हम सेम प्रोसेस से सफ़ेद तिल जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें जी, अब ये रेडी हो चुकी हैं फ्राई के लिए मीठी टिक्कियाँ हमारी। ऊपर से कुछ तिल जो हैं वो उतर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी सारे अभी बाकी हैं। लेकिन आप ये तिल ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी आपको और खाने में भी बहुत यमी लगेंगे। ये देखिए ऊपर इसके नज़र आ रहे हैं, सारे उतरे नहीं हैं। तो हमारी मज़ेदार सी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी यमी और क्रिस्पी बनी है। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। आप इनको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में आप इनको सेव भी रख सकते हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी और मज़े की बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सफ़ेद तिल की वजह से आप देख सकते हैं कि उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।